जय हिंद दोस्तों। अब आज हम बात करते हैं पदार्थ के बारे में। यानी अपने पिछले वीडियो में बता दिए थे कि पदार्थ क्या है, यानी पदार्थ क्या परिभाषा के बारे में बता दिए थे। तो आज वर्णन करेंगे कि पदार्थों का वर्गीकरण के बारे में। आखिर ये पदार्थ क्या है। आजकल हम लोग जितने भी दैनिक जीवन में वस्तुएं उपयोग करते हैं, चाहे वह पदार्थ शुद्ध पदार्थ होता है या अशुद्ध पदार्थ होता है, वह क्या कहलाता है? पदार्थ। तो वही पदार्थों का जो हम लोग उपयोग करते हैं दैनिक जीवन में, इससे यह पता नहीं हो पाता है कि कौन सा पदार्थ शुद्ध है और कौन अशुद्ध पदार्थ है। तो इसी के बारे में डिस्कस करेंगे, पदार्थों का वर्गीकरण के बारे में। तो पदार्थ को जो है मुख्य रूप से हम लोग, तो उसका जो पदार्थ का प्रकार था वो ठोस, द्रव्य, गैसीय 3 रूपों में था। लेकिन यहाँ इससे यह पता नहीं चल पाता है कि कौन सा पदार्थ शुद्ध पदार्थ है और कौन सा पदार्थ अशुद्ध पदार्थ है। तो इसी के बारे में वर्णन करते हैं। देखते हैं कि पदार्थ को 2 भागों में मुख्य रूप से विभाजित किया गया, एक शुद्ध पदार्थ और एक अशुद्ध पदार्थ। तो अशुद्ध पदार्थ ये सब मिश्रण वगैरह जितना होता है, सब क्या है? अशुद्ध पदार्थ है। उसमें एक समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण, इस सब के बारे में आता है। तो इसका आगे के वीडियो में डिस्कस करेंगे कि मिश्रण क्या है, समांगी मिश्रण क्या है, विसमांगी मिश्रण क्या है। तो इसमें आज पता करते हैं कि शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ क्या है। तो शुद्ध पदार्थ को 2 भागों में बांटा जाता है, एक तत्व और एक यौगिक। यानी हम कह सकते हैं कि तत्व एक शुद्ध पदार्थ है और यौगिक भी एक शुद्ध पदार्थ है। तो इसी तरह शुद्ध पदार्थ को 2 भागों में बांटा गया, एक तत्व और एक यौगिक। तो तत्व का परिभाषा तो बता दिए थे पिछले वीडियो में कि तत्व क्या है, यह एक शुद्ध पदार्थ है। तो इसी तरह चलते हैं, शुद्ध पदार्थ का पहले परिभाषा देख लेते हैं कि वे पदार्थ जिनका रासायनिक संघटन निश्चित होता है शुद्ध पदार्थ कहलाता है। या इनको अन्य तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि वह पदार्थ जिसमें उपस्थित सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के हो, उसे शुद्ध पदार्थ कहा जाता है। इसका मतलब हुआ कि हम लोग जितने भी दैनिक जीवन में उपयोगी वस्तुएं, जैसे सोना, चांदी, लोहा, या कोई तत्व का उदाहरण ले लें तो वही सोना, चांदी, लोहा, या यौगिक का उदाहरण ले लें तो सोडियम क्लोराइड, यानी इसको नमक भी बोल सकते हैं, जिंक ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, सिंदूर, ये सब क्या है? ये सब एक यौगिक है। तो हम कह सकते हैं कि ये सब क्या है? शुद्ध पदार्थ कहलाता है। यानी इस सब में जो सभी कण उपस्थित होते हैं वह समान रासायनिक प्रकृति का होता है। यानी इसमें किसी अन्य दूसरे गुण वाले पदार्थों का गुण इसमें उपस्थित नहीं होता है। तो वही क्या कहलाता है? शुद्ध पदार्थ। यानी जैसे मान लिए कि ये लोहा है, मान लिए ये लोहा है, तो इसमें क्या है? सिर्फ लोहा का ही गुण, यानी इसमें समान ही एक ही प्रकार का अणु का गुण मौजूद है, तो इसको हम लोग शुद्ध पदार्थ कह सकते हैं। तो इसी तरह इसका परिभाषा दिया गया है कि वे पदार्थ जिनका निश्चित रासायनिक, यानी जिनका रासायनिक संघटन निश्चित होता है शुद्ध पदार्थ कहलाता है। यानी इसमें सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के होता है। यानी शुद्ध पदार्थ का मतलब हो गया जिसमें कि एक ही प्रकार के कण, यानी समान रासायनिक गुण के कण मौजूद होते हैं, उन्हें कहा जाता है शुद्ध पदार्थ। तो इसी तरह शुद्ध पदार्थ के बारे में समझ गए कि क्या है? तत्व, यौगिक, ये सब क्या है? शुद्ध पदार्थ होता है। और बात करें अशुद्ध पदार्थ में तो मिश्रण का, ये समांगी मिश्रण, विसमांगी मिश्रण, ये सब अशुद्ध पदार्थ होता है। और तत्व, यौगिक, ये सब शुद्ध पदार्थ। तो अशुद्ध पदार्थ क्या है इसके बारे में भी वर्णन करेंगे। सबसे पहले तत्व, यौगिक, इसका परिभाषा के बारे में पता कर लेते हैं, तब फिर जानकारी लेंगे कि अशुद्ध पदार्थ क्या है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इसमें समझ गए थे शुद्ध पदार्थ के बारे में। यानी शुद्ध पदार्थ क्या है? तत्व, यौगिक, ये सब क्या है? शुद्ध पदार्थ है। तो तत्व का यहाँ परिभाषा, यानी यहाँ दिया गया है कि नोट में कि तत्व और यौगिक शुद्ध पदार्थ होते हैं, लेकिन मिश्रण अशुद्ध पदार्थ होते हैं। चूंकि तत्व, यौगिक, ये सब क्या है? सब में एक ही प्रकार के परमाणु कणों का गुण मौजूद होता है, इसलिए सब क्या है? शुद्ध पदार्थ है। यानी जैसे लोहा, कॉपर, मरकरी, सोना, चांदी, सब का उदाहरण ले सकते हैं। सब क्या है? तत्व है, और सब क्या होता है? शुद्ध पदार्थ होता है। इसी तरह यौगिक के बारे में भी
आगे डिस्कस करेंगे। तो पहले यहाँ देखते हैं कि तत्व का परिभाषा दिया गया है। वह द्रव्य जो केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, जो किसी भी विधि से दो या दो से अधिक भिन्न गुणों वाले पदार्थों में विभाजित नहीं किए जा सकते हैं, तत्व कहलाते हैं। यानी इसका मतलब हो गया कि कोई भी तत्व रहे, चाहे वो सोना रहे, चांदी रहे, उस सब में क्या होता है, वह सब एक ही प्रकृति यानी एक ही गुण वाले कणों से मिलकर बने होते हैं। अतः वो सब क्या कहलाता है, शुद्ध पदार्थ, यानी वो सब तत्व कहलाता है। यानी हो गया। वही सब देखते हैं यौगिक का परिभाषा। यौगिक का अंग्रेजी नाम कंपाउंड। इसका परिभाषा दिया गया है कि वे पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनते हैं, यौगिक कहलाते हैं। यानी इसका मतलब हुआ क्या, कोई भी तत्वों का जब रिएक्शन कराएंगे, चाहे वह दो तत्व हो या दो से अधिक तत्व हो, जब तत्वों को निश्चित अनुपात में संयोग किया जाता है और जिसका निर्माण होता है, वह क्या कहलाता है, यौगिक। और यौगिक भी क्या है, अशुद्ध पदार्थ होता है। यानी इसका परिभाषा दिया गया वही कि वे दो या दो से अधिक पदार्थ जो तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनते हैं, शुद्ध यौगिक कहलाते हैं। तो इसको याद रखना है कि तत्व और यौगिक शुद्ध पदार्थ होते हैं, लेकिन मिश्रण अशुद्ध पदार्थ होते हैं। तो मिश्रण इस सब के बारे में आगे के वीडियो में बता देंगे कि मिश्रण समांगी, मिश्रण विसमांगी सब क्या है। तो इसका एग्जांपल जैसे ले लेते हैं कि एलिमेंट्स यानी तत्व के बारे में तो समझ गए, कुछ यौगिक का एग्जांपल ऐसे ले लेते हैं कि यौगिक का निर्माण कैसे होता है। तो इसमें जैसे कि मान लिए जैसे H2O जल है, जल, इसका अनुसूत्र क्या होता है, H2O। यानी यह जल क्या, यह एक तत्व नहीं है, यह क्या, एक यौगिक है। हम जानते हैं कि तत्व और यौगिक क्या है, दोनों शुद्ध पदार्थ होते हैं, लेकिन यौगिकों का निर्माण कैसे होता है उनको देखते हैं। जल क्या है, मान लिए H2O, तो यह जल जो है यह हाइड्रोजन यानी H2 और ऑक्सीजन यानी O2 के संयोग से बनता है, संयोग से बनता है। यानी यह इसमें जल में कितने तत्व मौजूद हैं, दो, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन के दो परमाणु और ऑक्सीजन के दो परमाणु। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को संयोग करेंगे तो किसका निर्माण होगा, H2O का। यानी यह H2O क्या है, जल है। यानी हम कह सकते हैं कि जल एक यौगिक है। तो इसी तरह जैसे हम नमक का एग्जांपल लेते हैं, तो नमक क्या है, इसका अनुसूत्र NaCl होता है। यह नमक जो है, यह सोडियम यानी Na क्या है, सोडियम, Na सोडियम। नमक और क्लोराइड यानी Cl क्या है, क्लोराइड, या क्लोरीन भी बोल सकते हैं, क्योंकि क्लोरीन क्या है, गैस है, क्लोरीन से क्लोराइड का निर्माण होता है, तो Cl क्लोरीन भी लिख सकते हैं। यानी यह NaCl यानी नमक का निर्माण कैसे होता है, सोडियम और क्लोरीन के संयोग से, संयोग से। तो इसी तरह हम कह सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक तत्वों को जब निश्चित अनुपात में रिएक्शन कराया जाता है, तो किसका निर्माण होता है, यौगिक का। तो इसी तरह समझ गए। अब समझते हैं शुद्ध पदार्थ के बारे में, पता चल गया। अब समझते हैं कि अशुद्ध पदार्थ क्या है। तो अशुद्ध पदार्थ के बारे में समझते हैं। तो इसमें शुद्ध पदार्थ का यानी तत्व और यौगिक, इसके बारे में समझ गए थे। अब चलते हैं अशुद्ध पदार्थ के बारे में। तो इसका एक परिभाषा दिया हुआ है कि जब पदार्थ के कण अलग अलग रासायनिक प्रकृति के हो तो उसे अशुद्ध पदार्थ कहा जाता है। यानी इसका एग्जांपल दिया गया है, जैसे समुद्र का पानी, वायु, मिट्टी, दूध, घी, शहद इत्यादि सब क्या है, अशुद्ध पदार्थ है। इसका मतलब हुआ कि हम लोग जितने भी वस्तुएं खासकर बाजार में देखते हैं कि शुद्ध दही, शुद्ध घी, शुद्ध दूध, ये सब लिखा रहता है, क्या वास्तव में वह शुद्ध पदार्थ रहता है? उसमें किसी बिना किसी प्रकार का मिलावट जरूरी रहता होगा। यानी उसमें होता क्या है, उसमें एक से अधिक गुण वाले, दो या दो से अधिक गुण वाले पदार्थों का मिलन होता है। जैसे मान लिया कि बाजार में लिखा रहता है, यानी किसी बाजार में प्रोडक्ट होता है कि शुद्ध दूध। शुद्ध दूध क्या है, वो सब दूध शुद्ध थोड़ा रहता है, उसमें होता है क्या है, दूध में कुछ मात्रा में कार्बोहाइड्रेट भी रहता है, प्रोटीन भी रहता है, कुछ मात्रा में उसमें वसा भी रहता है। तो उसको हम लोग
शुद्ध पदार्थ नहीं कर सकते। वह क्या है? दूध क्या है? अशुद्ध पदार्थ है। तो इसी तरह समुद्र का पानी, तो समुद्र का पानी में क्या है? एक तो उसमें जल है और समुद्र के पानी में नमक भी पाया जाता है, तो उसमें नमक भी मिला है, यानी उसका भी कण मौजूद है और पानी का भी कण। तो समुद्र का पानी इनको भी शुद्ध पदार्थ नहीं कर सकते। इसी तरह वायु का एग्जाम्पल ले लें। जैसे वायु क्या है? वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है। इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन सभी गैस क्या है? मौजूद है। तो इसमें वायु में सभी गैसों के कणों का मिलन है, तो इसको भी शुद्ध पदार्थ नहीं कर सकते। तो इसी तरह मिट्टी, दूध, घी सब क्या है? अशुद्ध पदार्थ है। तो इसका एग्जाम्पल ये परिभाषा दिया गया है कि जब पदार्थ के कण अलग अलग समान रासायनिक प्रकृति के हो, यानी अलग अलग रासायनिक प्रकृति के हो, तो उसे अशुद्ध पदार्थ कहा जाता है। इसका मतलब कह सकते हैं कि इसमें एक से अधिक किस्म के कण उपस्थित होते हैं, यानी जिस पदार्थ में एक ही किस्म के कण उपस्थित होते हैं वह क्या है? शुद्ध पदार्थ है। तो बता दिए थे। और इसमें क्या होता है कि इसमें एक से अधिक किस्म के कण उपस्थित होते हैं, तो वह क्या कहलाता है? अशुद्ध पदार्थ। अब हम इसके बारे में चर्चा करते हैं कि कुछ पदार्थ का नाम इसमें दे देंगे। इसमें यह पता करना है कि कौन पदार्थ शुद्ध है, कौन अशुद्ध पदार्थ है। जैसे इसमें देखते हैं कि इसमें यह पता करना है कि कौन सी पदार्थ यानी कौन सी वस्तुएं शुद्ध है और कौन सी वस्तुएं अशुद्ध है। जैसे हम पारा का उदाहरण लेते हैं। जैसे एक नंबर पारा, इसका सिंबल Hg होता है। दूसरा नंबर लेते हैं जल, इसका अनुसूत्र H2O होता है। तीसरा नंबर वायु, चौथा नंबर लकड़ी, बर्फ। पहले कुछ पदार्थ का नाम लिख लेते हैं। समुद्र का पानी और 10वां नंबर कोई पदार्थ का नाम लिख लेते हैं। जैसे इसमें हो गया नमक। तो इसमें कुछ से पदार्थों का नाम दिया गया है। अब इसमें यह पता करना है कि कौन शुद्ध पदार्थ है और कौन अशुद्ध पदार्थ है। तो इसमें हमको पता चल गया है कि जितने भी तत्व और यौगिक होते हैं वह क्या कहलाते हैं? शुद्ध पदार्थ, यानी इसमें एक ही किस्म के कण उपस्थित होते हैं। और अशुद्ध पदार्थ क्या? इसमें अधिक किस्म के, एक से यानी अधिक किस्म के कण उपस्थित होते हैं। तो पहला नंबर है इसमें पारा। तो पारा क्या है? यानी इसका सिंबल Hg होता है। पारा को मरकरी भी बोल सकते हैं। इसका चूंकि यह पारा क्या है? यह एक तत्व है, तो इसको हम कह सकते हैं कि यह शुद्ध पदार्थ है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि पारा क्या है? शुद्ध पदार्थ। तो इसी तरह जल का एग्जांपल लेते हैं। जैसे जल H2O। तो H2O यानी जल क्या है? इसमें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, यानी इसमें समान प्रकृति के कण यानी कणों से मिलकर यह बना है। तो इसमें जल भी क्या? यह एक यौगिक है और इसको भी हम लोग कह सकते हैं शुद्ध पदार्थ। जल भी क्या है? एक शुद्ध पदार्थ है। जैसे वायु। वायु में देखते हैं कि इसमें बहुत ही किस्म के यानी बहुत ही इसमें गैस उपस्थित होते हैं। जैसे हवा क्या है? हवा बहुत ही गैसों का मिश्रण होता है। जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, CO2, बहुत सारे गैसों का मिश्रण है। तो वायु क्या है? यह शुद्ध पदार्थ नहीं है। इसमें एक से अधिक किस्म के कण उपस्थित होते हैं। तो वायु क्या? यह अशुद्ध पदार्थ है, अशुद्ध पदार्थ। तो इसी तरह लकड़ी। तो लकड़ी भी क्या है? इसमें एक से अधिक किस्म के कण उपस्थित होते हैं। तो लकड़ी सब इसया भी क्या है? अशुद्ध पदार्थ है, अशुद्ध पदार्थ। चूंकि लकड़ी क्या है? लकड़ी हम लोगों को पेड़ पौधे से प्राप्त होता है और पेड़ पौधे जब भोजन बनाते हैं तो उसको तो CO2, H2O, सनलाइट, क्लोरोफिल सब कुछ चाहिए। और लकड़ी क्या है? उसमें भी ये सब पाए जाते हैं।
तो ये सब क्या है, लकड़ी यानी या अशुद्ध पदार्थ, इसमें अधिक किस्म के कण उपस्थित होते हैं। बर्फ, बर्फ का उदाहरण ले तो बर्फ क्या है, बर्फ भी एक तरह से क्या है, जल है। जब उसको हीट करेंगे तो क्या है, वह जल में परिवर्तित हो जाएगा। तो बर्फ क्या है, यह एक शुद्ध पदार्थ है। बर्फ शुद्ध पदार्थ है। इसी तरह देखते हैं ईंट। ईंट क्या है, ईंट में मिट्टी, बहुत सारे मिट्टियों का कण उपस्थित होता है, प्लस में ईंट का जो निर्माण होता है इसके लिए कोयला वगैरह भी सब उपयोगी होता है, जिससे कि ईंट क्या होता है, यानी इसका कच्चे से पक्का ईंट जो बन जाता है, तो ईंट इसको कह सकते हैं कि यह शुद्ध पदार्थ नहीं है, यह भी क्या है, अशुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ। इसी तरह सोना, सोना क्या, यह एक तत्व है, तो सोना क्या है, यह शुद्ध पदार्थ है, शुद्ध पदार्थ। इसी तरह ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एक तत्व है, यानी ऑक्सीजन को भी कह सकते हैं कि यह एक शुद्ध पदार्थ है। समुद्र का पानी, इसके बारे में तो भी बता दिए कि समुद्र का पानी में नमक जल इस सब का मिलन होता है, तो यह क्या है, अशुद्ध पदार्थ है, अशुद्ध पदार्थ। और नमक की बात करें तो नमक क्या, एक यौगिक है, जो कि इसका अनुसूत्र क्या होता है, NaCl, यानी यह सिर्फ Na और Cl के संयोग से बनता है, यानी निश्चित इस सब में क्या होता है, इसमें एक ही किस्म के कण पाए जाते हैं, तो नमक एक यौगिक है, तो यह क्या है, शुद्ध पदार्थ है। तो दोस्तों इसमें पता चल गया कि पदार्थों के वर्गीकरण के बारे में, कि क्या शुद्ध पदार्थ है, क्या अशुद्ध पदार्थ है। तो इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आगे के वीडियो में चलेंगे कि मिश्रण क्या है, मिश्रण के प्रकार, सब के बारे में आगे के वीडियो में वर्णन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।